नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और पदयात्रा गपशप के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेहमाने खुशूसी। आइए संजय जी, आपका स्वागत है पदयात्रा गपशप के एपिसोड में। आपको इसके बारे में जानकारी है ही कि पदयात्रा गपशप जो हम लोग एक नया कार्यक्रम लाए हैं, इसके माध्यम से पदयात्रा तो हो ही रहा है, लेकिन पदयात्रा में जो चल रहे पदयात्री हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके लिए यह कार्यक्रम है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा संजय जी, आपके परिचय से अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः पत्रकार हूँ और पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में रहता हूँ। सुगौली विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है। वैसे मैं चंपारण के इतिहास पर भी शोध कर रहा हूँ और मेरा शोध ग्रंथ पूर्ण होने के कगार पर है, जो जल्दी ही प्रकाशन के लिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले कुछ गंभीर बातें करेंगे संजय जी कि आप यहाँ पे पदयात्रा से शुरू से जुड़े हुए हैं और एकदम एक सरल पदयात्री की तरह जीवन जी रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? बहुत अच्छी सोच के साथ हम लोग आए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस पदयात्रा की शुरुआत करी है, जिस संकल्प के साथ, वो संकल्प है बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन। बिहार पिछले 50-60 वर्षों से संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ व्यवस्था नाम की अब कोई चीज ही नहीं दिख रही है। सरकार के सभी तंत्र विफल हैं। यूं कहूँ, सरकार लकवाग्रस्त हो गई है, जिसे एक बड़े वैद्य की आवश्यकता है। लुकमान तवारीखी जमाने में, ऐतिहासिक जमाने में, इतिहास के पन्नों में है, लुकमान एक बहुत बड़े वैद्य थे, तो वो लकवा के विशेषज्ञ थे। तो बिहार की पूरा प्रशासन तंत्र, पूरी व्यवस्था लकवाग्रस्त है, जिसको एक लुकमान की तलाश थी, जिसकी क्षतिपूर्ति प्रशांत किशोर के रूप में हुई है। और वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में हर सजग, संवेदनशील और बिहार में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने वाली सोच वाले नागरिकों को पदयात्रा में शामिल होना चाहिए। उसी रूप में मैंने अपनी सहभागिता दी। ये सब बात तो ठीक है संजय जी। अब आप इसी बात को हमारे जैसे युवा जो सरल हिंदी को समझते हैं, आपकी हिंदी इतनी जटिल है, आप प्रशांत जी के साथ मीटिंग में भी बोलते हैं, तो जो हमारे जैसे युवा हैं उनको अगर समझाना हो तो सरल हिंदी में थोड़ा बताइए। ये तो ऐसा लग रहा है आपको, हम लोग जब सुनते हैं तो लग रहा है कि कोई ग्रंथ को सुन रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मंच है। कुछ सरल हिंदी में बताइए, नहीं तो सब भाग जाएगा। हम लोग को जो सुन रहा है सब भागेगा यहाँ से। नहीं तो हमनी के गांव देहात के रहे वाला लोग हैं। आम बोल चाल के भाषा में जौन बात बा, ये हमनी के BDO, CO, जितना तंत्र बा, वार्ड मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, विधायक, मंत्री, सब कुली चोर है। आ सब के जौन स्थिति हो गई बा, ये सब बिहार के नोचता, बिहार के गरीब के नोचता। यही कारण से बिहार में गरीबी वही लेखा बा, बदस्तूर जारी बा। जो आज़ादी के ज़माना के समय में गरीबी रहे, तो उन्हें गरीबी आइयो बा। मजदूरे हो चलता। पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था हिमा बड़ा चौपट बा। तो प्रशांत जी जौन चलल बानी काम लेके, बड़का महान काम बा जौन सुराज के जनता के सुंदर राज स्थापित करे खातिर हम वहाँ का प्रयास करतनी। बहुत महान काम बा। हम तो कही ना हूँ कि बराबर ही बात हम महसूस भी करीला जे प्रशांत किशोर माने दोसर ग्रंथ। हमनी के धर्मशास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहले बनी जे परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। माने साधु के कल्याण के लिए, निमन आदमी के कल्याण खतिरा, आ दुष्ट के संहार खतिरा, दुराचारी के समापन खतिरा भगवान श्री कृष्ण कोनो न कोनो रूप में ये धरती पर जन्मेलन। तो वही नियर प्रशांत किशोर जी युग के बाद युग पुरुष के रूप में जन्मल बालन, जौन सब सुख सुविधा छोड़ के, सारा ऐशो आराम छोड़ के, हजारों करोड़ के आमदनी छोड़ के, ये बिहार के तस्वीर तकदीर सब बदले खतरा चलल बा है। ये बड़ा महान काम बा। हर बिहारी के तुरंत बिना कोनो ज्यादा विचार ले, बिना सोच ले, तुरंत में अभियान में शामिल हो जाएंगे चाहिए। वो सब बात तो ठीक संजय बाबू, लेकिन हमार जैसे युवा जिसको रोजगार नहीं है, पलायन इतने बड़े स्तर पे, प्रशांत जी खुद भी कहते हैं कि एक हमारे चलने से कुछ नहीं होगा। ये जो युवा है यूट्यूब पे चल रहा है, गाड़ी पर घूम रहा है, कुछ उसको सूझ नहीं रहा है, तो काहे ले इसमें जुड़ेगा? उसके लिए क्या बानी? कुछ ऐसी बात बताइए। मतलब बड़ी बड़ी बातों से तो युवा नहीं आएंगे इसमें।
कुछ बताइए कि कई युवा पदयात्री आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या सपना लेकर आए हैं, क्यों जुड़े हैं? देखिए, युवाओं को जुड़ना चाहिए। उनके लिए क्या है? उनके लिए है, अगर अगर मामूली बात नहीं ना भाई। अगर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित होगी, अगर समाज में बदलाव आएगा, तो उन युवाओं को जो इस अभियान में लगे हुए हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। जैसे दूसरे बेरोजगार आज ही युवाओं- सुरक्षित नहीं है, वर्तमान सुरक्षित ना नहीं, वर्तमान देखिए, तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। ये जो अभियान है, कोई भी यज्ञ आप करते हैं, उसमें आप हवन कुंड बनाते हैं, हवन डालते हैं, तो निश्चित रूप से जब हवन डाला जाता है तब धुआं निकलता है और उस धुआं से प्रदूषण समाप्त होता है। ठीक उसी तरह से कोई भी आंदोलन, जन आंदोलन हवन मांगता है, कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है। तो हमारे युवा जो बलिदानी होकर के इस काम में आए हैं, उनका अकेले का मकसद नहीं है कि केवल उनका भविष्य बने, उनका तो मकसद व्यापक पैमाने पर है कि जब बिहार की तकदीर बदलेगी, बिहार के लोगों का भविष्य बदलेगा, बाबू, उनका भी बदलेगा। युवा तक पठान देखकर खूब खुश है, पठान देखे, खाए, मस्ती किए, उसको क्या पड़ा है कि आखिर यहाँ पर चले, बिहार को बदले। तो आपके साथ जो युवा चल रहे हैं, आप भी एक पगोड़े में, संजय जी एक पगोड़े में रहते हैं, जैसे बाकी युवा रह रहे हैं और एकदम सरल जीवन जी रहे हैं, तो उस पगोड़े में जब पदयात्रा के बाद आते हैं तो युवा किस तरीके की बातें करते हैं? देखिए, युवा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब युवा आनंदित हैं, आह्लादित हैं और सब इस प्रेरणा से, आनंदित, आह्लादित, लुकोमान समझ नहीं आएगा, आप एकदम सरल हिंदी में बोलिए। सब कोई प्रसन्न है, प्रसन्नता के साथ इसमें रह रहे हैं। सब हंसते हैं, खेलते हैं, लगता है हम छात्र जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। एक छात्रावास में जिस तरह से हम लोगों का जीवन बीता विद्यार्थी जीवन में, उसी तरह से लग रहा है कि हम एक छात्रावास में हैं और सब हंसी ठिठोली करते रहते हैं, आनंद के समुद्र में गोता लगाते रहते क्या हैं। हंसी टिटोली, थोड़ा ये बताइए। यही तो देखेंगे ना भाई कि हंसी टिटोली क्या, ये इतना महत्वपूर्ण संकल्प है, इसमें पूरा पसीना बहाना पड़ता है, सुबह से शाम चलते हैं, बिना हंसी ठिठोली के कैसे टिकेगा आदमी? तो हंसी ठिठोली थोड़ा बताइए। आए शाम को जब थक के आते हैं तो क्या होता है? क्या सब लोग जब थक हार के आते हैं तो कपड़ा बदलते हैं, चाय लगती है, चाय पीते हैं, फिर भोजन लगता है, सब कोई भोजन करते हैं और उसी में सब गपशप करते रहते हैं। हम लोग अपने पकोड़े में जब आते हैं और भी साथी दूसरे पकोड़े के भी जमा होते हैं, तो कुछ क्या गपशप करते हैं? कभी शेरो शायरी होती है, हाँ। कभी किसी हुस्न का जिक्र होता है, कभी जवानी का जिक्र होता है, कभी तरह तरह की बातें होती है, कभी उनके व्यक्तिगत जीवन को किसी को हम लोग सुनते हैं, उससे आह्लादित होते हैं जो भाई आप क्या करते थे। आह्लादित होते हैं क्या मतलब प्रसन्न होते हैं, हृदय से खुश लोग होते हैं। समझ में आए भैया, आह्लादित होते हैं, आह्लादित, आह्लादित, आह्लादित कौन सी भाषा है? वही शुद्ध हिंदी है। आह्लादित, आह्लादित, देखिए आह्लादित, आह्लादित। देखिए, मतलब हिंदी की भी आपको ज्ञान यहाँ पर पदयात्रा में मतलब मेरी तो बढ़ रही है। हाँ, तो प्रसन्न होते हैं और सब कोई अपनी आप बीती भी सुनाते हैं। कोई बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं जो आ गए हुए हैं इसमें, कोई इंजीनियर हैं जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ के, जैसे बागेश जी हैं, ये ऋषभ है, ये सब लड़का सब इंजीनियर था, अपना इंजीनियर है, योग्य है, पढ़ लिख करके सब कारोबार छोड़ के इसमें चला आया। ये सब का मानना है, इन बच्चों का मानना है, जो मेरी बातचीत होती क्या है। बनना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब आपके यहाँ जो रह रहा है, हाँ। सब तो नेता बनने आए होंगे। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग नेता बनेंगे। हाँ। उसकी बात करते हैं कि भैया हम क्या मुखिया लड़ेंगे, वार्ड लड़ेंगे, एमपी लड़ेंगे। कुछ मजाकिया तौर पर लोग कहते नाम हैं। मत लीजिए, हम समझते हैं आपकी भी दिक्कत, नाम नहीं लेने की बात कुछ है। लोग मजाकिया तौर पर भी समझते हैं। हाँ। लेकिन बात सही है कि जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने आए हैं तो कोई न कोई तो अभिलाषा उनके मन में होगी ही, और ये तो समय बताएगा जो उनकी क्या क्या अभिलाषाएं हैं। वैसे वो खुलते नहीं है, कहते नहीं है, एकदम हम बात करते हैं, बोलते हैं कि जो अभियान के लिए बेहतर होगा, जो जनसुराज के लिए बेहतर होगा, जो बेहतर बिहार के लिए होगा। लेकिन आप तो संजय जी मानते हैं कुछ तो मन में अभिलाषा होगा ना, बेहतर बिहार करना होगा, तो भैया कैसे कीजिएगा? कुछ आप मुखिया बनिएगा, सरपंच बनिएगा, वार्ड सदस्य बनिएगा, ऐसे से बेहतर बिहार थोड़ी ना होगा। देखिए उसमें मैं अपनी बात जो मेरे से प्रश्न आपका है, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ। कीजिए साफ। मेरे पितामह यानी बाबा स्वर्गीय बंशीधर ठाकुर, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, जमींदार, लैंडलॉर्ड। उनके पुत्र श्याम सुंदर ठाकुर जो मेरे पिता, वो भी
स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों के सहयोगी रह करके आज़ादी का संघर्ष किया। तो उन लोगों ने जो हमें प्रेरित किया, उससे लगा कि वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। महत्वाकांक्षा केवल यह थी कि अंग्रेज़ को भगाया जाए और देश को आज़ाद कराया जाए। ठीक उसी तरह से मेरी भी कुछ वैसी ही मंशा है कि अब मुझको क्या चाहिए। मेरे पास 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र इंजीनियर हैं, पुतोह है वो भी इंजीनियर है। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। राजनीति में अगर मेरी उपयोगिता होगी तो ये नेतृत्व तय करेगा जो मेरा कहाँ इस्तेमाल होगा। ये मेरी अपनी अभिलाषा अब नहीं रही। यही बात मैं अपेक्षा करता हूँ सबसे कि वो सब लोग केवल और केवल अपना लक्ष्य, जिस तरह से अर्जुन ने मछली के आँख पर अपना निशाना साधा था, उसी तरह से सभी पदयात्रियों का और जन सुराजियों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बिहार की सत्ता बदले, बिहार में व्यवस्था बदले, बिहार में जो कुकर्मियों का शासन है, बिहार में जो भ्रष्टाचारियों का शासन है, लुटेरों और अपराधियों का शासन है, इनसे मुक्ति मिले और एक नए बिहार का निर्माण हो जो गांधी जी के सपनों का बिहार था, जो गांधी जी के सपनों का भारत था। उन्होंने कहा था गांधी जी ने, जब भारत की 80% आबादी गाँव में रहती है, तो गांव जब खुशहाल होगा तब हमारा देश और बिहार। ठीक बात है। देखिए संजय जी एकदम एक मंझे कलाकार हैं। आपको लग रहा होगा कि गपशप से ये एक एकदम राजनीतिक मंच बन गया है, लेकिन हम लोग खींच के लाएंगे, आप लोग घबराइए मत। तो कैंप में मैं अभी घूम रहा था आपसे इंटरव्यू करने के पहले और आपके बारे में कुछ जानकारी ले रहा था, ये जानकारी लेके ताकि कुछ आपका गपशप निकाला जाए। तो सबसे पूछे तो बोले भैया संजय जी आज जा रहे हैं। तो बहुत कुछ लोग दुखी भी थे, कुछ लोग अपने बता रहे थे कि कितना अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा है। आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं, कुछ समय के लिए जा रहे हैं, जन स्वराज के काम के लिए ही जा रहे हैं। जी जी। लेकिन सबका कहना था कि भाई ये आदमी 25 साल का युवा है, उसके साथ भी घुल मिल लेता है, 35 साल का कोई आदमी है उसके साथ भी घुल मिल लेता है, हंसी मजाक कर लेता है। अब कोई 45-50 साल का कोई मानो काम करके आया है, मुखिया सरपंच हो, उसके साथ भी घुल मिल लेता है। तो ये क्या खाते हैं? ये हमारी अपनी विशेषता है। यह विशेषता है कि मैं जिसको आप लोग बराबर कह रहे हैं जो उम्र पार करने वाला आदमी है, मैंने अभी तक अपनी उम्र पार ही नहीं की है। मैं आज भी खुद को युवा मानता हूँ, युवा हूँ और युवा के तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। इसलिए सबके साथ, बच्चों के साथ जब मैं रहता हूँ तो वहाँ से नई ऊर्जा मिलती है, उसकी जवानी, उसकी रवानी और उसके मिजाज का स्टडी करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो उससे ऊर्जा लेता हूँ, अपनी जवानी को और मजबूत करता हूँ, सशक्त करता हूँ। इसी तरह से बुजुर्गों के साथ रहता हूँ तो उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। तो ये मेरी जो सीखने की आदत है, मैं जो अभी मेरे में जो छात्र वाला बचपना आज भी मौजूद है और छात्र वाला जो स्वभाव है वो मैं समझता हूँ शायद जीवन पर्यंत रहेगा, क्योंकि मैं सीखने को लालायित रहता हूँ, जिज्ञासु हूँ। इसलिए सबों के साथ एडजस्ट करना, सबों के साथ मिलकर चलना। और आपको देखते हैं कि आप पदयात्रा जब रुकती है तो कपड़े भी साथ में धोते हैं, खाना भी साथ में खाते हैं पदयात्रियों के साथ। एकदम मतलब कठिन है ये संजय जी, मतलब रोज आकर चलना 20-20 किलोमीटर, फिर अपना कपड़ा भी साफ करना। मन नहीं करता है भैया कहाँ फंस गए हैं इसमें? ऐसा नहीं है। ऐसा होता यह है कि चूंकि जब मन से दूसरे का बाल्टी भी ले लेते हैं। आपको बाल्टी रख के गया, देखिए उसमें अपना कपड़ा डाल दिए। मैं देखिए मन किए कि नहीं किए? हाँ किए हैं, कभी कभी मांग लिए हैं। नहीं, जबरन नहीं किया है, जबरन नहीं किया। फायदा उठाते हैं अपने आप सीनियरिटी का? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये है जी ना ऐसा नहीं है। मैं अपने स्नेह प्यार से उनसे बाल्टीन मांग लेता हूँ। ठग लेते हैं उनको? नहीं, ठगते नहीं है, मांग लेता हूँ, क्योंकि जहाँ जरूरत है मांगने की उसमें मैं विलम्ब नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अगर विवेक भाई के पास कोई चीज़ है जिसकी मुझे आवश्यकता है अभी तत्काल, तो मैं उनसे याचना कर सकता हूँ, उनसे मांग सकता हूँ। इसमें मैं गुरेज नहीं करता, इसमें मैं मतलब आप लज्जित नहीं होता। संजय बाबू एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और निस्वार्थ सेवा अपना दे रहे हैं, इसमें कोई दौमत नहीं है। और ये मैं बोलूँगा इनका बड़प्पन है कि मेरे जैसे हम लोग के शो पे आए हैं और हमसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तो संजय बाबू मतलब आप अब मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि सबको आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब इस अभियान के मार्गदर्शक मंडल, समझ रहे हैं आप? जी जी, उसमें भेज दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं
मैं तो स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला लोग हूँ, मुझे मार्गदर्शक बनाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ यहाँ। और जो पकौड़े में जो चारों तरफ पकौड़े में जो हमारे लोग हैं, आप लोग हैं, पदयात्री हैं। पगोड़ा क्या है? हम तो समझते नहीं, पहले पगोड़ा बोलते हैं। पगोड़ा क्या है? ये पगोड़ा पीछे दिख रहा है, देखिए आपको, उसको हम लोग पगोड़ा बोलते हैं। ये जर्मन है। हाँ, मेड इन जर्मन है। अच्छा। ये जर्मनी में ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हुई थी, उस समय खिलाड़ियों के रहने के लिए ये व्यवस्था की गई थी वहाँ की सरकार द्वारा, और इसका निर्माण किया गया था। तो ये वहाँ से हायर होके भारत आया है, और भारत में आने के बाद इसका इस्तेमाल कई राजनीतिक दलों द्वारा किया गया इस तरह के पगोड़े का। और आज हमारे साथ हम लोग उस पगोड़े की सेवा ले रहे हैं। चलिए, पगोड़े का इतिहास आप बताने लगेंगे संजय जी। लेकिन ये कार्यक्रम देखिए युवाओं के लिए है। हम चाह रहे हैं कि और युवा हमसे पदयात्रा में जुड़े। खाली बैठकर चाय की दुकान पर बिहार बदल जाएगा नहीं ना, बदलेगा। रोजगार नहीं है उससे तो बदलेगा नहीं। तो ये बताइए कि पगोड़े में लोग को लग रहा है कि पदयात्रा लोग करते हैं, आते हैं, सो जाते हैं। ये पदयात्रियों की और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? पदयात्रियों की बड़ी बहुत ही जिम्मेदारी है। पदयात्री केवल पदयात्री नहीं है, वो जन सुराजी हैं। और जन सुराजी का मतलब है कि वो अपना संपूर्ण जीवन, तन मन सब कुछ समर्पित करके करते क्या है? वो समर्पित तो कर दिए हैं। सुबह से थोड़ा एक बार दिनचर्या बताइए। दिनचर्या क्या है? सुबह में सब कोई जगता है, फिर अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब लोग चाय। नित्य क्रिया कहाँ करते हैं? व्यवस्था है? हाँ, उसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और नहाने वहाने शौच के लिए सुलभ शौचालय और स्नानागार सब उपलब्ध है। स्नानागार उपलब्ध है, और लोग उसमें अपनी सेवा देते हैं, उसकी सेवा लेते हैं। हाँ। और फिर चाय लग जाती है, समय निर्धारित समय 7 बजे चाय लग जाती है। एकदम 7 बजते चाय। देखिए, मॉर्निंग टी का भी यहाँ पर टी का इंतजाम है। और मॉर्निंग टी लोग पीते हैं। वहाँ गर्म पानी, मॉर्निंग टी गर्म पानी भी साथ में। ठंडा का मौसम है, इसलिए सुबह सुसुम पानी भी एकदम 5 स्टार सुविधा। हाँ, एकदम रहने के लिए। भले हम सरेह में रह रहे हैं, गाँव के बगल में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है। पगोड़े के अंदर क्या? पगोड़े के अंदर प्रत्येक पगोड़े में 6 बेड लगे हुए हैं। 6 बेड पर कंबल है, बिछाने के लिए भी कंबल है, चादर है और तोशक है, फिर ओढ़ने के लिए भी कंबल है, हीटर की व्यवस्था है, मोबाइल व्यवस्था जी। मोबाइल दिक्कत बात है इसमें। काफी लोग पूछते हैं, आप तो रह रहे हैं, और मोबाइल चार्जर भी है। जीवन बहुत सरल है, बोलते हैं तो बड़ा कॉर्पोरेटाइज्ड बा। नहीं, ये कॉर्पोरेटाइज इसको हम नहीं मानते हैं। यह तो आवश्यकता है व्यक्ति को, एक मानव को कहीं भी रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। ये इसको कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे, ये आवश्यक है, जरूरी है व्यक्ति के जीवन के लिए। जो आदमी 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 24 किलोमीटर डेली दौड़ रहा है, चल रहा है, पद यात्रा कर रहा है, और फिर आता है तो वो थका हारा सा रहता है, तो उसके लिए विश्राम के लिए उचित जगह चाहिए जहां वो विश्राम कर पाता है। विश्राम के बाद क्या करते हैं पगोड़े में? जैसे आपने बोला कई जिम्मेदारियां हैं उनकी, तो क्या क्या है? बहुत सारे अलग टीम बनी हुई है। हाँ। कुछ लड़के हैं जो जा करके लोगों को मोबिलाइज करते हैं, कुछ जा करके जो हमारा स्वागत पॉइंट बनता है, जैसे हम प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग पदयात्री चलते हैं, तो हर 100 मीटर 200 मीटर पर स्वागत के लिए तैयारियां रहती है। वहाँ गांव के लोगों को मोबिलाइज करके स्वागत पॉइंट पर लाना, उनको समझाना, मोटिवेट करना कि जन स्वराज क्या है, प्रशांत जी कौन है और क्यों ये यात्रा हो रही है। ये हमारे पदयात्री टीम के ही लोग हैं जो उसमें जा करके ये काम करते हैं और उनको खड़ा कराते हैं। वो सभी मालाओं से, पुष्पों से स्वागत करते हैं हमारे पदयात्रियों को। उसके बाद हर 500 मीटर 600 मीटर पर एक जनसभा, छोटी सी जनसभा होती है जिसको हम नुक्कड़ सभा कह सकते हैं, जहाँ 300-400 लोग, गांव के लोग, महिलाएं, नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग सभी जमा होते हैं। वहाँ जाने पर वहाँ के स्थानीय लोग उसके आयोजन करते हैं, कुल मिलाकर आयोजन करते हैं, जहाँ प्रशांत किशोर जी का उद्बोधन होता है, संबोधन होता है, जो बड़ा प्रेरणादायी होता है। लोगों के बीच में मैसेज जाता है और लोग जन स्वराज के संबंध में जानते हैं। तो कुल मिला के पदयात्रा के दौरान भी पदयात्रियों का एक बहुत बड़ा और की बहुत बड़ी भूमिका है। एक और टीम है पदयात्रियों में, प्रचार करने में, और एक और टीम है पदयात्रियों में जो संगीत और कल्चरल गतिविधि से जुड़ी हुई टीम है,
जो वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर प्रस्तुत करके लोगों को आनंदित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जन सुराज के गीत गाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह के जो गपशप वाला कार्यक्रम है जिसमें आप एंकरिंग कर रहे हैं, ये तैयारियां भी होती हैं। ये सब कुछ आम आदमी को जन सुराज से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ये अभियान में अलग अलग टीम, अलग अलग टुकड़ियां लगी हुई हैं जो अपने मिशन पर काम कर रही है। कुल मिलाकर आप 20 किलोमीटर तो चलते ही हैं, हर प्रखंड, हर गांव की सामाजिक राजनीतिक समझ आप बना पाते हैं, वहाँ के जो दिक्कतें हैं, वहाँ की जो गंभीर समस्याएं हैं उससे रूबरू हो पाते हैं, तो आपकी समाज की समझ बन जाती है। और उसके साथ साथ आप काम भी करते हैं, प्रचार का काम करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं। तो आप कई सारे जो आप इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल, 21वीं सदी के स्किल जो आपके लिए प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत उपयोगी होगा, वह भी आप सीखते हैं। तो यहाँ आने से आप सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से तो आप बेहतर हो ही रहे हैं, अपने प्रोफेशनल जीवन में भी इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। संजय भाई, हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग पदयात्रा में जो आते हैं अपने परिवार को छोड़ के आए, आप भी छोड़ के आए, कहीं परिवार और परिवार ही कहीं तो नहीं आप लोग पदयात्रियों को छोड़ दिया, भैया गया पगलाया? नहीं, आपका सब ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है जी, बच्चे सब? देखिए, मेरी पत्नी मुखिया रही हैं, वो जन सेविका हैं, वो सामाजिक जीवन जीती हैं। मैंने पहले ही अपना परिचय दिया जो मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी, शुद्ध पॉलिटिकल, जीवन भर समाज की सेवा ही करते रह गए जीवन पर्यंत। मेरे बाबा भी वहीं थे, इसलिए वहीं खून है, इसलिए समाज सेवा से मेरे परिवार में किसी की असहमति नहीं है। मेरे सब पुत्रों और मेरी पत्नी सब लेकिन आप तो ठीक है, चलिए भैया, आपका पुत्र पत्नी सबका सहयोग है, मुझे सेटल्ड है। जो यंग लड़के आ रहे हैं उनका क्या है? उनका तो अभी बहुत इसमें कुमारे भी हैं। हाँ, जिनकी शादी उम्र निकल गई पदयात्रा में तब? नहीं, पदयात्रा तो 1.5-2 बरस में ही पूरा बिहार नाप लेने का सपना है प्रशांत किशोर जी का, इसलिए 1.5-2 बरस वो अपना समय अगर व्यतीत कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा समय बीतने वाला नहीं है। इस बीच में बिहार का निश्चित परिवर्तन होगा, व्यवस्था बदलेगी, और जो जिस मकसद से, जिस मंशा से हमारे नौजवान साथी, युवा साथी इसमें लगे हुए हैं, उनकी मंशा निश्चित पूरी होगी। जो हर तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा नाम संजय है, महाभारत में संजय का नाम आपने सुना होगा, जो दिव्य दृष्टि रखते थे और धृतराष्ट्र को, जो अंधे थे, महाभारत की सारी स्थितियों से परिचित कराते थे। उसी तरह से मैं उन अंधों को जो धृतराष्ट्र रूपी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये नौजवान कुरुक्षेत्र के मैदान में जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं न्याय के लिए, ये पांडवों के साथ खड़े हैं। इसलिए यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भव, तो जहाँ जिसके सारथी श्री कृष्ण स्वयं हो वहाँ विजय निश्चित है, इसलिए इसमें हमको संशय नहीं है, हमको दिखाई। संजय भाई, देखते हैं, हमने कई कोशिश की कि थोड़ा मजाकिया माहौल बनाए, लेकिन इतने गंभीर इंसान हैं। एक आखिरी मजाक वाला आपसे सवाल की सुनने में आया है, ऐसा हो सकता है कि गलत सुना हो, ये वो शब्द चलता है कैंप में, POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके लिए बड़ी झड़प रहती है कि भैया हम बनेंगे POC, हम बनेंगे POC। इसमें आपके पगोड़े में भी कुछ लोग हैं जो POC के लिए खूब झड़प रहे हैं, इस पे कुछ हम लोग को बताइए खुलकर, ये स्पीच वाला नहीं। इसके संबंध में हमको उतनी जानकारी नहीं है, POC के लिए लोग क्यों बेचैन रहते हैं, इस संबंध में मेरे से, चूंकि मैं, क्या है बहुत बड़ी बात है कोई POC बन जाना? नहीं, बड़ी बात तो नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है, जिसको जो जिम्मेदारी। अब जैसे देखिए, मुझको स्टीयरिंग, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने शामिल किया है, और फिर हमारे यहाँ आफाक अहमद साहब विधान पार्षद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हुए हैं, तो उसमें जाके कैंपेन करने और उनको मदद करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जिस वजह से मैं आपके यहाँ से पदयात्रा से छुट्टी लेकर, अवकाश लेकर दूसरे प्रतिनियुक्ति पर जा रहा हूँ इन कार्यों के लिए। तो इस तरह की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी जो मिली, कमांडर इन चीफ जब कमान काट देता है सेना को,
तो सेना को सीमा पर जाके रखवारी करनी पड़ती है, उसको वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है। वो कमान क्यों काटा गया, कैसे काटा गया, ये विषय उसके लिए चिंता का नहीं होता। चिंता का विषय यह होता है कि जिस चीज़ के लिए मुझे कमान काटा गया, मैं वहाँ उस कमान को एग्जीक्यूट करूँ। तो उसी तरह से मेरे साथ है। मैं मानता हूं कि हमारे जिस साथियों को पीओसी बनाया जाता होगा, जिस साथियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के लिए ही आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं, वो करेंगे। चलिए ठीक है संजय जी, अब आपसे कुछ बातें पेट से निकलवाई नहीं जा सकती है, समझ में आ रहा है, राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए अब शॉल को दे के चला गया है, तो आप हमारे शो पर आए, इसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे दोस्तों संजय जी को, बहुत ही गंभीर किस्म के इंसान हैं और अच्छे वक्ता हैं और एक अच्छे सामाजिक इंसान भी हैं, और सारे लड़कों के यहाँ के जान है, दिल के जान है, दिल की जान है। इनके साथ रहते रहते थोड़ी हिंदी भी और बेहतर करनी होगी, काफ़ी ये उसको लेकर गंभीर रहते हैं कि सही नहीं है, सही शब्दों का चयन करो। तो आप देख सकते हैं कि पदयात्रा अभी चलने वाली है और यहाँ पर पूरा हंसी मजाक का भी माहौल रहता है। इस बात में पूरी सच्चाई है कि बिहार की जो अभी की वास्तविक व्यवस्था है, जो असली बिहार का चेहरा है, उसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था हो या चिकित्सा व्यवस्था हो, पूरी तरीके से ध्वस्त है और एक समाज की मदद से नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है। लेकिन उसको बनाने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष है और लंबा संघर्ष में टिके रहने के लिए हंसी मजाक का माहौल बहुत ही आवश्यक है। एक हौसला अफजाई जो होता है हमें आपस में करना रहता है, और उसके लिए इस पदयात्रा गपशप की शुरुआत हुई है, ताकि हम कुछ अपने आपस में खींचातानी की बातें, हंसी मजाक की माहौल को बरकरार रखें, और उसी लिए आज संजय जी को बुलाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि एकदम ये परिपक्व राजनीतिक हैं और भी अच्छा अपने जीवन में करेंगे। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इस पदयात्रा गपशप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हंसी मजाक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहें पदयात्रा गपशप, और देखिए आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लाएं, या कोई ऐसे सवाल है जिस पे चर्चा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम आपके लिए उन सवालों का जवाब ढूंढ कर इस पदयात्रा गपशप के माध्यम से लाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।